अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको K21 न्यूज़ पे वेलकम करेंगे अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में। और जनाब, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का आगाज़ हो चुका है और बड़ी बदकिस्मती हमारी ये है कि जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का आगाज़ है वो कुछ अच्छा ज़्यादा नहीं हुआ, पाकिस्तान की फेवर में नहीं रहा। और एज़ एक्सपेक्टेड ये कोई बड़ी अनयूजुअल परफॉर्मेंस नहीं है या यह कोई ऐसा रिज़ल्ट नहीं है कि जिसके बारे में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जो क्रिकेट लवर्स हैं, जो क्रिटिक्स हैं, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, एनालिस्ट हैं, वो सब इस चीज़ को एंटिसिपेट कर रहे थे कि जो टीम सिलेक्शन है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और इसका एंड रिज़ल्ट का मुबेश ऐसा ही निकलना था। ये तो बात हुई आज जो पहला मैच खेला गया उस हवाले से। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का बहरहाल एक बड़े सब्र आज़मा मरहले के बाद 29 साल के बाद तकरीबन पाकिस्तान में ICC इवेंट का जो है वो इनेकाद हुआ। ये एक बड़ी खुशाइन बात है। और सबसे पहले तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, जिन्होंने बड़े ज़बरदस्त अरेंजमेंट्स किए, स्टेडियम्स को रेडी करने से लेकर सिक्योरिटी तक और बाकी जितने भी इंतजाम थे बड़े भरपूर तरीके से किए। इसके लिए यकीनन वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तब दूसरी तरफ अब हमें ज़रा क्रिकेटिंग इशूज़ के ऊपर बात करनी है। बहुत सारे इशूज़ हैं, बहुत सारे सवालात हैं। सोशल मीडिया पे इस वक्त मैसेजेस का एक सैलाब आया हुआ है और जिस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं वो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं भी उसका आगे चल के तस्करा करूँगा। मेहमान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बिला ताख़ीर सबसे पहले उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर हम अपने सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। और एक बात याद रखिए कि हम जब भी अपने प्रोग्राम्स में बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से तो बिल्कुल अनबायस्ड होती है, बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन आपके साथ शेयर करते हैं और वो बात करते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी कि जिसमें किसी को खुश करने की कोशिश की जाएगी, किसी को मनाने की कोशिश की जाएगी, किसी के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। अब आप हार्श क्रिटिसिज्म के लिए तैयार रहिए और यही हमारी इस दफ़ा कोशिश होगी। हमारे मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है मुनीर उल हक साहब, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। बड़ी ज़बरदस्त उनके साथ हमेशा से हमारी डिस्कशन रहती है। एक दफ़ा फिर आज हमारे इस स्टार्टर में हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर भाई को वेलकम करूंगा। मुनीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया। मुनीर भाई, सर, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये सब कुछ होना चाहिए, बट क्या करें कि जिस तरह की टीम सिलेक्शन है। मैं सिलेक्शन से ही स्टार्ट करूंगा। पहले तो मैं चाहूँगा थोड़ी सी चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो जाए, फिर डायरेक्टली उस सवाल की तरफ आऊँगा जिस पर सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, एंड दैट इज़ टीम सिलेक्शन। फरमाइए। सबसे पहले बहुत शुक्रिया यासर आपका और K21 देखने वालों की खिदमत में मेरा सलाम। जिस वक्त टीम सेलेक्ट हुई थी 15 की टीम, उस दिन से ही एक तूफान मचा हुआ है कि किन खिलाड़ियों को लिया गया क्या है, और उस दिन से ही लोगों का जो है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी आ गई थी। अब आज देखें आप, आज जो न्यूजीलैंड की इनिंग्स के आखिरी 10 ओवर और पाकिस्तान की इनिंग्स के शुरू के 10 ओवर, ये जो 20 ओवर्स थे ना, इसमें न्यूजीलैंड टीम मुकम्मल तौर से आपसे मैच ले गई थी। बिल्कुल ठीक। आखिरी 10 ओवर्स में आपका 113 रन का बन जाना, फिर जब आपने चेज शुरू किया तो फ़खर की इंजरी और प्लस शुरू के 10 ओवर्स में 22 रन और कप्तान समेत 2 खिलाड़ी आउट हो गए, तो वहाँ से मैच तो पूरा पता चल गया था कि पाकिस्तान ये मैच तो अब नहीं जीत सकता, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। सिलेक्शन के वक्त ये बात सबसे ज़्यादा कही जाती थी कि आपके पास प्रॉपर ओपनर्स नहीं हैं, सिर्फ एक फ़खर जमान है। अब मुझे बताइए, फ़खर जमान भी इंजर्ड हो गए तो अब क्या करेंगे, और इतना इंपॉर्टेंट मैच होगा आपका डू और डाई। तो खैर मैं इसी मैच को समझता था, क्योंकि आगे आपके लिए इतने अच्छे हालात नहीं हैं। लेकिन आप बताएं ना, आपने क्या खेला, अपनी क्या परफॉर्मेंस थी आपकी। टॉस जीत के चले, आपने पहले फील्डिंग कर ली, वो फैसला भी बाद में गलत साबित हो गया, इसलिए कितने रन बन गए। आपके जहन में ये था कि ड्यू होगा, कोई ड्यू नहीं था, कुछ नहीं था। और जिस तरह देखिए, न्यूजीलैंड की टीम को, एक तो पाकिस्तान की टीम जो है वो तो ख़राब खेल रही है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम को देखें, 8 फरवरी को पाकिस्तान में उसने अपना पहला मैच खेला था ट्राई सीरीज़ का। 4 मैच खेले, चारों मैच उसने जीते, और पाकिस्तान को 11 दिन में 3 मरतबा उसने हराया, और तीनों मरतबा कन्विंसिंगली। इसमें ट्राई सीरीज़ का मैच, ट्राई सीरीज़ का फाइनल, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल। आपने कहा देखिए कितनी खुशी की बात है कि 96 के बाद, 29 साल के बाद पाकिस्तान में कोई टूर्नामेंट हो रहा है। बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसके तमाम जो है अरबाब इख्तियार, वो बिल्कुल इस बात की हम उनको क्रेडिट देते हैं, बहुत खुशी महसूस होती है। और आज सुबह मैं 9:30 बजे जब सुबह गुजरा हूँ नेशनल स्टेडियम कराची के पास से, उस वक्त भी लोग आना शुरू हो गए थे, पाकिस्तान का झंडा लिए सेल्फी बनवा रहे। सुबह 9:30-10 बजे किसको कहते हैं, मैच शुरू होने में 4 घंटे बाकी थे। देखिए जोशो खरोश था लोगों का। लेकिन जब आप इतना जोशो खरोश के साथ जाते हैं और एंड रिजल्ट ये होता है, तो जो उनकी मायूसी हुई दिनों से देखकर बड़ा अफसोस होता है। एक तो ओपनर वाली बात हो गई, अब पता ही नहीं, फ़खर नहीं खेलेंगे तो आप किसको ओपन कराएंगे, रिप्लेसमेंट इमीडिएटली लेंगे, क्या होगा भी कुछ पता नहीं। यानी ये एक जो उसमें जो खामी थी, यह बहुत ज़्यादा परेशान करेगी आपको। दूसरा ये कि आपका सारा डिपेंड अपने फास्ट बॉलर पर था कि हमारे पास शाहीन है, हमारे पास हारिस हैं, हमारे पास नसीम शाह हैं, नो डाउट अच्छे बॉलर्स हैं। लेकिन आज देखें आप,
10 ओवर्स में 83 रन यानी 83 रन बने हारिस रऊफ के, जी 10 ओवर में 68 रन दिए शाहीन शाह अफरीदी ने, Yes. 10 ओवर में 63 रन दिए नसीम शाह ने। तो फिर आप कहाँ रहे? सच है तो आपके पास जो एक स्पिनर है उसने 10 ओवर में 47 रन दिए, निस्बतन बेहतर बॉलिंग की। फजील शाह ने भी 7 ओवर में 40, सलमान अली आगा 3 ओवर 15 रन। लेकिन जो नज़र आ रही थी कि स्पिनर से आपको नज़र आ रहा था वो रन कंटेन करने में कामयाब हुए। Exactly. शुरू में तो आप ठीक था, एक मौके पर 73 रन पर 3 थे, 15 ओवर्स हुए थे, लग रहा है 260 270 तक हम रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे। जी। बाद में मैं सुन रहा था मिचेल सेंटर को, जो कप्तान न्यूजीलैंड का, उनका भी ख्याल था 270 280 तक बनेंगे। लेकिन ऑन स्लॉट क्या उन्होंने फिर तबाही मचा दी Turnaround आखिर आया, में। बिल्कुल। आखिर के जो 7-8 ओवर्स थे, 6-7 ओवर्स, उसमें तो बुरी तरह बेबस नजर आ रहे थे हमारे बॉलर्स। और ये हो रहा है, मैं ये देख रहा हूँ कि डेथ ओवर्स में पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो बहुत क्राइसिस में होती है, ये रोक नहीं पा रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा बॉलर अच्छा वही कहलाता है जो डेथ ओवर्स में जाके रन्स को कंटेन करे, तो वो चीज़ यहाँ एक नज़र नहीं आ रही है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है। दूसरी बात ये कि आप ने जब सिलेक्शन कमेटी टीम अनाउंस कर रही थी और असद शफीक टीम अनाउंस कर रहे थे, तो एक बात उन्होंने कही थी कि फ़खर के साथ कोई भी ओपन कर लेगा, बाबर कर लेंगे या सऊद शकील कर लेंगे, कोई बात ही नहीं है। मतलब ओपनर्स कितना अहम किरदार अदा करते हैं। और आपको यही नहीं पता था कि फ़खर के साथ बाबर करेंगे या सऊद करेंगे। बाबर को आपने मना लिया था बाबर को किसी तरह के भाई आप बन जाओ, चले वो आ गए। आज जब मौका मिला सऊद शकील का, तो क्या हुआ परफॉर्मेंस आप देखें, 19 गेंद पर 6 रन, लगातार तीसरा फेलियर है सऊद शकील का। बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बड़ा टैलेंट है, लेकिन जब ऐसे मौके पर आप नहीं चलेंगे ना, जब प्रेशर गेम होगा, जब आपको पता था आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, यही अपॉर्चुनिटी तैयब ताहिर के पास भी थी, यही अपॉर्चुनिटी दूसरे प्लेयर्स के पास भी थी कि ऐसे मौके पर दिखाएं अपना पोटेंशियल, क्या आप वो कुछ कर सकें। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आखिरी के 10 ओवर वो और शुरू के 10 ओवर इनके इंतहाई, मतलब ज़मीन आसमान का फर्क था दोनों टीमों में। अगर ये 20 ओवर्स को हम देखते हैं तो रिजवान जिस तरह से कट शॉट खेलते हुए आउट हो गए, उन्होंने भी 19 गेंदें खेलनी और 5-7 रन बना सके, बहुत बुरा हाल था। बाबर आजम भी खेले हैं, उस वक्त ज़रूरत थी, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स खेल के, 50 के करीब उनकी डॉट बॉल्स हैं। जी, मैं उस तरफ आता हूँ ज़रा, उसके हवाले से भी बात करनी है ना, क्योंकि ट्रेंडिंग पर ये न्यूज़ है। मैं ज़रा आपसे थोड़ी सी कैप्टनसी के हवाले से जानना चाहता हूँ। अच्छा, अब स्पीकिंग ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, लास्ट टाइम जब हम विनर थे उसमें सबसे बड़ा जो की फैक्टर था एज आई सी, वो सरफराज का था। और सरफराज बॉलर्स को किस तरह उसने यूज़ करना है, कैसे अपने पोटेंशियल को कैपिटलाइज करना है, ये स्ट्रेंथ उसके पास थी। अभी आपने तस्करा किया सलमान आगा का, मैं देख रहा था कि वो बॉल कर रहा था और एक वक्त पे लग रहा था कि शायद यहाँ पर ये कंटेन कर सकता है। 3 ओवर्स करवाए, उसके बाद कोई वो नहीं है। पिच से आपको आज बड़ा क्लियर मैसेज मिल गया था कि आपको स्पिनर के ज़रिए रन्स को कंटेन कर सकते हैं, बट कोई उनके पास जवाब नहीं था। बॉलर्स का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है ये आप बेहतर जानते हैं। मैं ज़रा चाहूँगा इसके ऊपर भी बात हो, क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि नहीं जी क्योंकि आपके पास टीम अच्छी नहीं थी इसलिए आप नहीं इसको कैपिटलाइज कर सके? कैप्टनसी का भी तो कुछ रोल है। कैप्टनसी का तो बहुत रोल होता है। आपने सरफराज की बात की, सरफराज तो देखिए नेचुरल कैप्टन थे। अंडर 19 वर्ल्ड कप जितवाया पाकिस्तान को, चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, लगातार 2.5 साल पाकिस्तान T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में नंबर 1 रहा, 11 लगातार T20 सीरीज। पाकिस्तान को जब से सरफराज गया उसके बाद से तो पाकिस्तानी टीम संभल ही नहीं सकी ना, जो उनको बिल्कुल एक फोर्सेबली उनको तीनों फॉर्मेट से हटा दिया गया था, कप्तानी से हटा दिया गया था, तो वो जो चीज़ थी वो तो अभी तक उसका असर हमें नज़र आ रहा है। लेकिन आपकी बात सही है, आज हमें प्रेशर में बहुत नज़र आ रहे थे रिजवान। कप्तान को थोड़ा कूल होना चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी की मिसाल आपके सामने है, बहुत सारे कप्तान हैं जो जिनको देखा जाता है कि प्रेशर के वक्त वो कितना वो होते हैं। ये इस वक्त ज़्यादा कुछ मुझे नज़र आ रहे थे जो कैप्टन में नहीं होना चाहिए था। फिर जो शायद चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हो रही थी, फिर जैसे खुद उन्होंने आज बैटिंग की। अब सबसे ज़्यादा इन्फॉर्म बैट्समैन हम समझते हैं रिजवानी इस वक्त हमारे पास थे, जिन पर सबसे ज़्यादा रिलाई किया। इवन बाबर पे भी हमेशा हम रिलाई करते थे, लेकिन इस चैंपियंस ट्रॉफी में या ट्राई सीरीज में हम रिजवान पर ज़्यादा उनसे डिपेंड कर रहे थे। लेकिन जिस तरह वो आउट हो गए अर्ली और वहाँ से फिर प्रेशर पूरा पाकिस्तानी टीम पर आ गया, तो कप्तानी का तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कप्तानी वाली वो चीज़ नहीं है। और फिर कप्तान का अगर फैसला होता है कि जी टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करना है, वो अगर गलत हो जाता है तो वो भी जाहिर है कप्तान उसका कसूरवार होता है। जाहिर आपने पहले फील्डिंग कर ली, टारगेट चेस तो पाकिस्तान कभी अच्छा नहीं करता। साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपने 353 रन चेस कर दिए थे, 352 जो टारगेट था। उसकी 2-3 वजूहत भी थी। एक तो नो डाउट कि रिजवान और सलमान आगा उस दिन बहुत अच्छा खेले थे, अपनी बेहतरीन इनिंग्स थी
थी, लेकिन उसका एक ये भी था कि उनके पास रबाडा भी नहीं थे, उनके पास मार्को एंसन भी नहीं थे, उनके पास मिडिल ओवर्स में एडन मार्करम होते वो भी नहीं थे, उसका भी फायदा हुआ था पाकिस्तान को। और फिर एक टेम्पो बन गया था, एक मौका मिला, मोमेंटम हुआ, उन्होंने बना दिया। लेकिन एवरी डे इज नॉट संडे, हर दफ़ा ये नहीं होता, कहीं ना कहीं आपको ये देखना होता है कि क्या है, आपकी टीम का बैलेंस ही नहीं है ना। मजबूरी ये है कि कह के थक गए, कह के थक गए। भारत 5 स्पिनर्स लेके जा रहा है, बेवकूफ़ है भारत। और टीमें 3-3 4-4 स्पिनर्स के साथ खेल रही हैं, सब बेवकूफ़। हम सबसे ज़्यादा अक्लमंद है कि हमारे पास एक ही स्पिनर होगा। हम सब प्लेयर मुझे एक तरह के लगते हैं। उस्मान खान को देख लें, तैयब ताहिर, कामरान को देख लें, कामरान गुलाम को देख लें, सऊद शकील को देख लें, इवन सलमान आगा, ये सब एक ही तरह के प्लेयर्स आपने क्यों लिए हैं? कोई आपके पास ऐसा नहीं है कि जो आप देखते हैं कि आपके पास ऑलराउंडर अगर आपको चाहिए, मीडियम पेस ऑलराउंडर कोई ढूंढे, कोई लाए। देखिए आपको इमाम उल हक का सब कह रहे ले लेना चाहिए था, ठीक है, आई एम नॉट फैन ऑफ इमाम उल हक, मैं कभी नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान में वनडे में उनका स्टैट्स देखते हैं तो उनको ले लेना चाहिए था। उसके बावजूद कि उनका अपने लिए खेलते हैं और टीम के लिए नहीं खेलते, जो चीज़ें हैं उनकी। लेकिन और भी प्लेयर आपके पास थे, अजान ओवैस है, इतना प्यारा प्लेयर है, हुरैरा थे, और आप मान लिया अब्दुल्ला शफीक आउट ऑफ फॉर्म है, आपने नहीं लिया, कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन हिम्मत नहीं है ना आपकी लेने में, हिम्मत नहीं है ना। आपने क्या किया कि जो प्लेयर प्रेशर में था, बाबर आजम, जिससे रन नहीं हो रहे, उसको आपने एक और प्रेशर दे दिया कि भाई आप ओपनर आ जाओ। बाबर ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 दफ़ा ओपन किया था इस सीरीज से पहले, शुरू में 2 मैचेस में, जब अजहर अली कप्तान थे, और ये बात है 2015 की, दुबई और शारजा वगैरह में। उसके बाद से उन्होंने या तो वन डाउन खेला, मोस्टली वन डाउन खेले, उनके सारे रन, सेंचुरीज, मेजॉरिटी जो है ना वो वन डाउन पोजीशन पे आई है। तो एक प्लेयर जो वनडे का इतना सबसे अच्छा वनडे का सेट है सोहन के, फास्टेस्ट 5000 रन इन द वर्ल्ड, जॉइंट फास्टेस्ट 6000 रन इन द वर्ल्ड, जिस पोजीशन में रह के उन्होंने बनाया, आपने उनकी वो पोजीशन खत्म कर दिया, आप उनको ओपन ले आए, उनको कह दिया कि हम आपको सचिन तेंदुलकर का रोल दे रहे हैं, आप इतने हिट हो जाएंगे। तो उनको बाकायदा एक प्लान करके, बातचीत करके उनको लाया गया, उनको समझाया गया, मतलब वो कन्विंस किया गया, वो भी उसमें आ गया, जैसे पहले दोबारा कप्तान बनने के लिए कन्विंस हो गए थे, जो गलती थी उनकी। तो ये चीज़ें हमें देखने की है, यानी जो हमें ये बातें पता हैं, जो सेलेक्टर्स हैं, जो करता था, तो उनको नहीं पता कि ओपनर्स आपके पास टॉप ऑर्डर कितना ज़रूरी, तो उनको नहीं पता कि जब सब स्पिनर्स ले रहे हैं तो आप क्यों नहीं ले रहे, उनको नहीं पता कि अब यहाँ विकेट जो है फास्ट बॉलर्स के लिए इतनी हेल्पफुल नहीं है, वो बहुत स्किल चाहिए होता है, और जब आप डेथ ओवर्स में आपकी पिटाई होती है तो आप अलाइनमेंट भूल जाते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। फिर आपको कभी आपको लगता है रिजवान जितवा देंगे या सलमान आगा या बाबर, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। आप न्यूजीलैंड ने जो 4 मैच अभी जीते हैं ना इसी सीरीज में, पिछले 11-12 दिन में, उसमें आप उनकी पूरी टीम के कॉम्बिनेशन देखें। किसी मैच में केन विलियमसन सेंचुरी की, एक मैच में सेंचुरी कर दी थी ग्लेन फिलिप्स ने। यहाँ आज 2 प्लेयर्स ने सेंचुरी की है। देखिए विल यंग ने सेंचुरी की, विल यंग का चांस नहीं था इस मैच में, अगर सचिन रविंद्रा बिल्कुल मैच फिटनेस हो जाती तो वो खेलते, उनको मौका मिला, उन्होंने कितना उसको यूटिलाइज किया कि अब मुश्किल हो रहा है कि अगले मैच में उनको कैसे आप ड्रॉप करेंगे इतनी अच्छी। अपना पहला मैच खेल रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी का, इस तरह टॉम लेथम अपना पहला मैच खेल रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी का, और दोनों ने चैंपियंस ट्रॉफी में अपने डेब्यू मैच में सेंचुरीज की हैं, और दोनों प्लेयर ऐसे थे, 2 उनकी सेंचुरी पार्टनरशिप है, आपकी एक हार्डली 50 की पार्टनरशिप है, मतलब आप उनकी 2 सेंचुरी पार्टनरशिप है, और टॉम लेथम ने दोनों बनाई, एक उन्होंने विल यंग के साथ बनाई, एक उन्होंने ग्लेन फिलिप्स के साथ बनाई। तो ये चीज़ें आप देखें, पूरी टीम उनकी जो है ना, विल और उनके अच्छे बॉलर उनको मिल गए, हालांकि उनको बड़ी कमी महसूस हुई। आज मैंने देखा नेथन स्मिथ जो थे इनके, वो कमी पूरी नहीं कर पा रहे थे, लोग फर्गुसन होते तो कहीं ज़्यादा उनके लिए और अच्छा होता। लेकिन टीम जो खेल रही है ना, वो जो जज्बा नज़र आ रहा है टीम में। आज केन विलियमसन 2019 के बाद पहली मरतबा सिंगल फिगर पे आउट हुए, वरना वो स्कोर कुछ करते थे, ऐसा नहीं होता था, लेकिन उसके बावजूद वो देखे उन्होंने थोड़ा हुआ 73 पे 3 हुए, उसके बाद उन्होंने समझ लिया कि जी ये 50 ओवर का मैच है, 20 ओवर का नहीं है, थोड़ा सा रन कंटेन, और आखिर में 10 ओवर में सारी कसर पूरी कर दी। तो टीम की आपकी ये देखें कि खेल कैसे रहे, क्या है, वन ऑफ द बेस्ट टीम है इस वक्त न्यूजीलैंड की, और मैं न्यूजीलैंड को फाइनल खेलता हुआ देख रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है, और क्या होता है आगे ये देख। नोटेड। अब जरा गेम प्लान की तरफ आते हैं। ये जो मॉडर्न क्रिकेट हो रही है इसमें क्लियरली नज़र आ रहा है, अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है, स्टैटिस्टिक्स आपके पास मोबाइल पे मौजूद हैं, प्लेयर का एनालिसिस आप कर सकते हैं, एक एक चीज़ आपके सामने है। 50 ओवर क्रिकेट के अंदर हम देख रहे हैं कि अगर शुरू के 15 ओवर में जो अटैक कर रही है टीम, अगर उसके ऊपर कोई बुरा वक्त आ जाता है, जैसा कि आज न्यूजीलैंड के ऊपर आया, इससे अच्छी एग्जाम्पल और क्या होगी,
उसके बाद कैसा टर्न अराउंड आया, उन्होंने बीच में संभल के खेला, आखिर में उन्होंने गेम ही चेंज कर दिया। हमारे पास हम बड़ी अजीब बात है, जितने भी मैसेजेस आ रहे थे, जितने भी लोग देख रहे थे, उनको पता था कि हमारा जो हम रेंज बाउंड है ना 240 का 60 का, इसके बीच में ही समवेयर कहीं हम जाकर रुक जाएंगे। कैसे ये मुमकिन हो रहा है कि वो लोग तो स्ट्रैटेजी अपनी चेंज कर रहे हैं और फिर उनके जो टीम है पूरी जो लाइनअप है उसको सपोर्ट भी कर रही है, हमारे पास तो अभी तक हम लग रहा है कि वो स्ट्रैटेजी भी अडॉप्ट नहीं कर पाए। इस शेल से कब बाहर निकलेंगे ये तो बताएं ज़रा। मेरे ख्याल है चूँकि हमको शिकस्त बहुत हो रही है, अमेरिका से हम हार जाते हैं, जिम्बाब्वे से हम हार जाते हैं, भारत से हम 119 रन T20 वर्ल्ड कप में चेज नहीं कर पाते, कहीं पे भी हम जाते हैं तो ये होता है। लेकिन वनडे एक ऐसा फॉर्मेट है कि जिसमें आपने पिछले दिनों थोड़ा सा दिखाया था कि ऑस्ट्रेलिया को 2-1 आपने वनडे सीरीज हराई, साउथ अफ्रीका का गैप 3-0, पहली दफ़ा क्लीन स्वीप किया आपने साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका ख्याल किसी और टीम ने किया भी नहीं है। उस समय लग रहा था हमारी वनडे टीम संभल गई। क्या हुआ, नतीजा हुआ यहाँ आते ही टीम में तब्दीलियाँ कर दी गई। अब एक शाहिन अय्यूब गए तो सारी जो गड़बड़ हुई तो पूरी टीम ही गड़बड़ हो गई ना। आप फिर ले किसको रहे हैं, अब जिन प्लेयर्स को ले रहे हैं फिर आप उनको जवाब दें। अब इतना अच्छा मौका था, आज मैं फिर आपसे कह रहा हूँ सऊद शकील तैयब ताहिर दोनों के लिए कि यार दिखाओ अपना पोटेंशियल। आज तैयब ताहिर जो है वो किस तरह का पुल शॉट खेल रहे हैं। आप देखिए कि अभी चौथी गेंद आप पांचवी गेंद खेल रहे हैं और आप उसका पुल शॉट खेल रहे हैं जो नहीं समझ में आया। सऊद शकील तो प्रेशर में ही रहे, 19 गेंदों पर शायद 6 रन बनाए। भाई आपको पता चल गया था कि फ़खर जमान जो है वो शायद नहीं करेंगे ओपन, तो आप अपने को तैयार कर लें। ये बड़ा प्लेयर यही होता है जो हर मौके पर अपने आप को चेंज करे, तब्दील करे। मुनीर भाई डिस्कशन जारी रखते हैं। हमारे एक और बड़े खास मेहमान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। जमील अहमद साहब क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और जनाब ग्रास रूट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इस वक्त भी अंडर 19 के टूर्नामेंट में मसरूफ़ हैं, लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट की है तो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जमील भाई थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुनीर भाई बैठे हैं, मुझे लगता है मुनीर जी भाई जी बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जमील भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है भाई, माशाल्लाह। जमील भाई ये बताइए कि आपके पास कोई है लॉट में कोई अंडर 19 में तो प्लेयर दे दें, क्योंकि ये स्कोर तो मैं समझता हूँ आपके पास जो लड़के हैं ना क्लब में खेल रहे हैं, मेरे ख्याल में वो भी ये स्कोर जो है वो शायद बना ही लेते। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो मैच हुआ है इसके ऊपर ज़्यादा कहने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस है इसको देखते हुए क्या जहन में आता है जमील भाई, ज़रा फरमाइए। देखिए बात ये है कि आप ना शुरू से पहली गेंद से लेके और आखिर तक कहीं पर भी मैच में थे ही नहीं। मतलब उन्होंने आपको मैच में आने ही नहीं दिया ना, पहली गेंद से और आखिरी वक्त तक। देखिए जो 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 टीम 26 ओवर जो है ना मेडिन खेल जाए ना अगर, मतलब यानी कि 150 से ज्यादा गेंदें उन्होंने खेल ली डॉट बॉल, और आप 320 रन का टारगेट चेस करने जा रहे हैं। आपके जो फास्ट बॉलर हैं उन्होंने 30 ओवर में 214 रन दिए। तो जब आप जिन पे आप डिपेंड, और आप देखें एक हमारे यहाँ शुरू से वो था कि हमारे पास एक ओपनर होना चाहिए जो कि नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यह है जनाब कि आपके पास मिडिल में आउट करने वाला कोई बॉलर नहीं है। जब आप मिडिल में आउट नहीं करेंगे ना, आप मुझे बताएं 73 पे तीन आउट करके और आप 320 रन करा देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो आप खुद सोचे ना कि मतलब जो जिसको वो खिला रहे हैं ना, आप देखिए बिल यंग को खिलाया उसने 100 कर दिए। टॉम लेथम जो है वो आउट ऑफ फॉर्म था, आप उसको फॉर्म में ले आए। पिछले मैच में उससे 50 करा दिए, अब 100 करा दिए। अच्छा, फिर हमारी कहीं पर भी कोई अप्रोच लगी नहीं थी कि हम मैच जीतने के लिए, मतलब ये यार 2 रन के एवरेज अगर आप 320 रन करने जाना है, 70-75 रन तो आपको करने हैं 10 ओवर में यार सर्किल में। अगर वो भी नहीं करेंगे तो कहाँ से आप मतलब देखिए विकेट तो गिरती रहती है ना, विकेट गिरी, ये तो आपको आके 69 में अगर खुलदिल शाह नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि हमारी टीम 170-160 रन के ऊपर पूरी हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर ये इसमें से खुशदिल शाह के जो हैं वो एक कम 70 अगर रन निकाल दें तो मेरे ख्याल में तो बड़ा आपको मुश्किल हो जाता। अब 200 तक पहुंचना आपके लिए जो मुश्किल लग रहा था, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में आ गए थे मुनीर भाई। देखिए जमील भाई ने 2 बहुत अच्छी बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि मिडिल ओवर्स में जो है विकेटें नहीं ली, ये बहुत बड़ा ये बहुत बड़ी वजह है आपकी शिकस्त की, क्योंकि मिडिल ओवर्स में 2 सेंचुरी पार्टनरशिप जैसे मैंने आपको बनी है वो एक मैच को ले गई। दूसरी एक टॉम लेथम की जो उन्होंने बात की ना, टॉम लेथम की चैंपियंस ट्रॉफी में आने से पहले अगर आप उनके 4 मैच देखेंगे ना तो उनका स्कोर था 0, 0, 0 और 1।
यानी 4 मैचेस में 3-0 और 1 में 1 रन। वो फॉर्म लेके यहाँ आए थे, उनको 3-4 चांस आपने दिए ट्राई सीरीज के फाइनल में, उन्होंने 50 की, उनका फॉर्म बहाल हो गया। उसका नतीजा उन्होंने दूसरे मैच में सेंचुरी बनाई, मैन ऑफ द मैच, और अपनी टीम को बड़ी अच्छी पोजीशन पे चैंपियंस ट्रॉफी में पहुंचा दिया है पहले ही मैच से। तो ये बड़ा फर्क पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही जमील भाई कि मिडिल ओवर्स में विकेटें ना लेना, और मिडिल ओवर्स में विकेटें नहीं ले पा रहे, यही वजह है कि हमारी टीम जो है वो इतने स्कोर उनके खिलाफ बन जाता है। जब साउथ अफ्रीका की टीम 350 कैसे बना लेती जब आपके पास सारे बॉलर्स मौजूद हैं? आपके पास तो कोई ऐसा बॉलर नहीं था कि जिनको आप कहेंगे जी हमारे पास नहीं था और ये था और वो थे, कुछ भी नहीं। और पिटाई तो आपके सारे बॉलर्स की हो रही है। अच्छा, ये बॉलर्स का ज़रा इसका भी तस्करा करते हैं। अब हमें तो बात सच्ची करनी होगी, ये जो आपके पेसर हैं, अब तो मीडियम पेसर बन चुके हैं, इनकी फिटनेस से आप मुतमईन हैं? क्योंकि ये तो सवाल अब करना पड़ेगा, क्योंकि हारिस रऊफ का एक दिन पहले तक नहीं पता था कि वो उनको 6 ओवर करने की बुनियाद पर, जो कि हमारे जो रिपोर्टर हजरात थे उन्होंने कहा हमने देखा नहीं है, उन्होंने खुद आकर बताया कि मैंने 6 ओवर किए नेट के अंदर। इस बुनियाद पर आपने इतने इंपॉर्टेंट मैच के अंदर उनको यूज़ कर लिया, और बाकी जो 2 बॉलर थे जिस पे आप ज़्यादा रिलाई कर रहे थे, उनकी बॉलिंग तो बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। तो फिर आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ बची कहाँ? हम तो ये समझते हैं कि हम बॉलिंग स्ट्रेंथ से खेल रहे थे, तो स्ट्रेंथ नहीं है आपके पास एक अरसे से, पिछले 2-3 साल से यही 3 बॉलर हैं जिनके ऊपर आप पूरा डिपेंड कर रहे हैं। हसनैन कभी इन होते हैं, कभी आउट होते हैं, एक मैच में उनकी पिटाई हो गई तो आपने उनको साइड लाइन कर दिया। यही 3 हैं आपके पास, और यही 3 जो हैं जो आखिरी ओवर से पिटाई, अगर इनको मुस्तकिल इतने रन पड़ रहे हैं। एक मैच मुझे याद है शाहीन अफरीदी को 88 रन हो गए थे एक आखिरी मैच में, आखिरी ओवर में 25-26 रन उनके पड़ गए थे। इसी ट्राई सीरीज का शायद कोई मैच था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका या कौन सा। तो ये ही आपके पास है, आपके पास कोई और है, क्योंकि आपने जाना नहीं है ना, हिम्मत नहीं करते हैं। मैंने अजान उवैस की मिसाल दी, आपने आमिर जमाल को नहीं लिया, सुफियान मुकीम को आप मिडिल ओवर्स में लाते ना यार, यहाँ खिलाते आप, सब कह रहे हैं, तो वो दुनिया नहीं है। आमिर जमाल पे इतना इन्वेस्ट करके बिल्कुल आपने दूध में मक्खी की तरह उसको बाहर कर दिया, मतलब आपको खिलाना ही नहीं है। अली रजा बॉलर हैं जो अभी डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, 1-2 नए प्लेयर को लाया जाता है भाई। आपके पास जब इस सिलेक्शन कमेटी को यही अंदाज़ा नहीं है कि ओपनर आपका कौन होगा दूसरा, और वो जो आपका एक जिस पर आप ट्रस्ट कर रहे थे वो भी अब पता नहीं, कल स्कैन के बाद ही पता चलेगा। मुझे तो नहीं लग रहा, अल्लाह करे वो फिट हो जाए इंडिया के खिलाफ, क्योंकि इंडिया वाला मैच में साइकोलॉजिकल तो आप दब गए। देखिए इंडिया से आप ऐसे ही दबे रहते हैं, फ्रेंकली हमें कहना चाहिए। अब उनका हौसला बहुत, कल वो बांग्लादेश को हरा देंगे और ईजी हो जाएंगे, कल उनका बांग्लादेश का मैच है। तो इंडिया की टीम के पास अब पता है 5 स्पिनर्स के साथ गए हैं, उनके पास तो इतने प्लेयर हैं कि उनको बैकअप में प्लेयर्स बैठे हुए हैं। यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर को 15 की टीम में जगह नहीं मिली, उनके पास बहुत है प्लेयर। तो वो देखिए क्रिकेट में तो नहीं पता, आप बहुत अच्छा खेल जाए जैसे होता है, पाकिस्तानी टीम एक्स्ट्राऑर्डिनरी 353 रन चेस करना कहीं नहीं लग रहा था, आपने कर दिए, तो ऐसी कोई चीज़ हो जाए तो हो जाए। लेकिन आप जो जनरल एक तजिया करते हैं, जो देखते हैं ना, आपकी टीम में वो दमखम नहीं है बॉस, नहीं है। आप इंडिविजुअली किसी प्लेयर को अगर कोई चल गया, कुछ हो गया तो हो गया, वरना ये दमखम नहीं है। मैं उन बच्चों का अफसोस होता है मुझे जो 7 साल 8 साल 15 साल की उम्र के बच्चे हैं, ग्राउंड में घर में टी शर्ट पाकिस्तान की पहन के दुआएं करते हैं, और मैं देखता हूं कि हमारे पड़ोस की इंडिया की टीम उनको बड़ी खुशियां देती है। वो 10 में से हार्डली 1 मैच हारते हैं, 2 मैच हारते हैं, हम 10 में से 8 मैच हार जाते हैं, 1 या 2 जीतते हैं। हमारे बच्चे बड़े इससे मुतासर हो रहे हैं, यंगस्टर जो है ना, जो बड़े दिल से देखते हैं। हमारी टीम को चाहिए कि मतलब जज्बा तो नजर आए, अब जज्बा ही नजर नहीं आ रहा। यानी कल मैं एक प्रोग्राम दे, टेलीविजन प्रोग्राम, उसमें जितने क्रिकेटर थे, तजियाकार थे ना, उन सब का ख्याल में ये कि न्यूजीलैंड जीतेगी, पाकिस्तान का नहीं आ रहा, वो नजर आ रहा था ना, ये चीज़ नहीं है। न्यूजीलैंड क्यों इतनी अच्छी हो गई भाई, अचानक से क्यों इतनी अच्छी हो गई न्यूजीलैंड की टीम? तो हम आप देर बात कर रहे थे कि पहले आप 75 79 के वर्ल्ड कप देख लें, इवन हम न्यूजीलैंड को जाके पता नहीं कितनी दफा हरा चुके हैं। अब वो न्यूजीलैंड की टीम हमें कुछ समझती नहीं है, 3 दफा 11 दिन में 3 दफा हरा देना, इसकी मिसाल है। बिल्कुल आपने सही कहा जमील भाई। अब एक और बड़ा मसला आजकल चल निकला है, ज़रा इसके ऊपर भी ज़रा बात हो जानी चाहिए। हमने एक लेबल लगा दिया है, अगर किसी प्लेयर की बात करें जो कि अच्छा है, पहले ज़माने में ये होता था कि जो अच्छा क्रिकेटर होता था वो कहीं पे भी आप उसको इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन अब ये कहा जाता है कि जी वो रेड बॉल का है, ये वाइट बॉल का है। अब ये समझना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। ये खुर्रम शहजाद लड़का जो है खेला है और बड़ी अच्छी गेंद करता है, सीमर बच्चा है, लेकिन अब आप कहते हैं कि वो रेड बॉल का है, वाइट बॉल में नहीं आएगा। साजिद के बारे में बात करें, वो आप उसके ऊपर बात ही नहीं कर सकते, वो जी रेड बॉल का बॉलर है। ये जमीन में चक्कर आखिर है क्या? क्या वाकईतन कोई इतना बड़ा फ़र्क है? ये डिफरेंट बॉल ऑफ गेम है या बिल्कुल ही अलग कोई स्पोर्ट्स है कि जो रेड बॉल से खेल सकता है वो वाइट से नहीं खेल सकता? ज़रा फरमाइएगा।
देखिए जनाब, बात यह है कि आपके पास अब्बास आफरीदी जो है ना, मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है वाइट बॉल का, ठीक है, ठीक है। अब्बास आफरीदी। अच्छा, दूसरी बात यह है, मोहम्मद अली की कारकर्दगी बहुत शानदार रही है डोमेस्टिक के अंदर। तो जो लड़के, अब मोहम्मद अली है, ये अब्बास, आपने खुर्रम शहजाद का नाम लिया है, वो है, एक अली रजा बच्चा है, बहुत अच्छा फास्ट बॉलर। तो बॉलर तो आपके पास है, स्पिनर्स के अंदर भी आपके पास सुफियान मुकीम है, और क्या कहते हैं वो जो क्या कहते हैं मेहरान मुमताज बच्चा है, एक ये अकरम जो लड़का है, क्या कहते हैं ये आपके देखें, मैं आपको बताऊं बात क्या है। बात यह है कि 3 साल के बाद आप अचानक जो है ना खुशदिल शाह को ले आते हैं, 2 साल के बाद आप जो है ना फहीम अशरफ को ले आते हैं। सवाल तो ये है ना कि जो आपकी टीम बनी हुई थी, जो 3 सीरीज लगातार जीत कर आई है, आपने वो टीम क्यों खराब की? बिल्कुल सही, मुझे बताए ना भाई। इरफान नियाजी जो है, पिंच हिटर के तौर पर वो कर रहा था ना, रन कर रहा था, उसकी कारकर्दगी खराब नहीं थी, आपने उसको जो है ना वो कर दिया। अच्छा, सऊद शकील जो है ना, क्योंकि उसमें नहीं थे, आप सऊद शकील को लेकर आ गए, ठीक है ना। देखिए, आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे ना, तो इमामुल हक का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है पाकिस्तान, यहाँ एशिया के अंदर, समझे, वनडे में बहुत शानदार रिकॉर्ड है उसका, लेकिन वो, और स्पेशलिस्ट ओपनर है वो, हमने जो है मतलब उसको कंसिडर ही नहीं किया। हम नेक्स्ट देखिए, जो गलती हम T20 में करते रहे ना कि नेक्स्ट ओपनर, वही हमने जो है ना यहाँ पर, तो ये अगर हम ये वाली चीजें करेंगे, ये वाले काम अगर हमने करने हैं ना, फिर आपको देखिए, हमेशा मैं कहता हूँ टीम कॉम्बिनेशन जीतता है। जब तक आपका कॉम्बिनेशन नहीं जीतेगा ना, हम इंडिया की बात करते हैं ना, इंडिया 6 तो ऐसे जबरदस्त तरीके के प्लेयर हैं कि वो 6 के 6 जो है ना वो 40-45 ओवर खेल लेते हैं। बकिया जो है, अब आप देखें ना, जडेजा मतलब हो गया, सुंदर, मतलब उनके पास 3 ऑलराउंडर हैं और 2-3 उनका पेसर, इतने जबरदस्त कॉम्बिनेशन है उनके पास। उनकी बैटिंग में डेप्थ है यार, 8 से 90 तक उनके पास बैट्समैन है, मतलब जो 25-30 रन कर सकता है। हमारे पास क्या है, हमारे पास तो खत्म हो गई ना, वो तो आपके खुशदिल शाह ने रन कर दिए, तो हम जो है ना मतलब थोड़ा वो कर रहे हैं। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो ओवरऑल खुशदिल शाह की कारकर्दगी भी आपको ही पता है, मुझे ही पता है, बिल्कुल ठीक है। आज उसका दिन था, उसने रन कर दिए, ठीक, हम तो, हमें खुशी है, आइंदा भी करे वो रन, ठीक है ना। तो बहरहाल अब थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि सेमीफाइनल तक रसाई मुश्किल हो गई है। अब अगर ये सारी चीजों को गम गलत करना है तो पाकिस्तान को इंडिया को हराना होगा। अच्छा जी, ये एक बड़ा ही मुश्किल काम है। जमील भाई ने कहा कि हमारे पास क्या है, हम तो अक्सर सुनते हैं हमारे पास डेटा बहुत है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है हमारे पास। लेकिन अब ये भारत को हराना, और हालिया दिनों में जो परफॉर्मेंस रही है अगेंस्ट इंग्लैंड, जो परफॉर्मेंस उन्होंने होम सीरीज़ में दी है, उससे पहले जिस किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस किस्म की यंगस्टर्स हैं, जिस किस्म की लॉट है, आप क्या उनसे मुकाबला कर सकते हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये आप छोड़ दें कि वो क्या होगा, क्या किधर खड़े हैं, वेयर डू वी स्टैंड? ऑनेस्टली स्पीकिंग तो भारत की टीम हमसे बहुत बेहतर है हर लिहाज से, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो होता है ना, दिन होता है पाकिस्तान का और पाकिस्तान इंडिया का मैच में एक प्रेशर दोनों टीमों पे होता है। वो एक प्रेशर है, आप जीत लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, कुछ थोड़ी से आंसू पोंछ दिए जाएंगे लोगों के, लेकिन उम्मीद इतनी रख नहीं सकते हम, इसलिए कि हम गैर ज़रूरी उम्मीद रख लेते हैं। अब देखिए ना, मीडिया इतना हाइप देता है, पाकिस्तानी शाहीन यूँ और वो पछाड़ने के तैयार, और इन द एंड हमारे बच्चे घरों में रो रहे होते हैं कि ये क्या हो गया। आपको चीज़ों को समझना होगा, उनकी किस तरह से मुस्तकिल देखे ना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल 2 वो खेले, ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीते, हर जगह इंडिया की टीम कुछ ना कुछ कर रही है। इस तरह नहीं होता है कि अमेरिका से हार गई और जिम्बाब्वे से हार गई। अभी आपने इंग्लैंड की बात की ना, इंग्लैंड की कितनी मजबूत टीम है, वनडे की व्हाइट वॉश किया, 3 के 3 मैच जीते और आखिरी मैच 174 रन से जीता, 5 T20 खेले, 4 T20 जीते। उसी कारकर्दगी बुनियाद पर वरुण चक्रवर्ती को भी अभी स्क्वाड में जो उन्होंने तब्दील बुमराह की जगह लिया, उसको लिया 5वें स्पिनर के बावजूद। उनको पता है कि मिस्ट्री स्पिनर है, हम किसी टीम के खिलाफ खिलाएंगे तो ये हमारा खुफिया हथियार होगा। तो हमें जो है ना, अगर आप बिल्कुल सही देखते हैं तो कोई मुकाबला तो नहीं है पाकिस्तान इंडिया का। लेकिन जो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस में जो कशमकश चलती है, जो चीज़ें होती हैं, वो प्रेशर होता है, जो प्रेशर उस दिन सस्टेन कर लेती टीम वो जीतती है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पहले मैच के बाद पता नहीं, मुझे लग रहा है पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का सफर शायद खत्म हो गया है, अनलेस एंटिल के आप की भी बात कर लेंगे कि हम तो नेगेटिव में जा चुके हैं, -1.2 हो गया। -1 का मतलब है -0 भी बहुत होता है। और दूसरी बात ये कि आपको बड़े मार्जिन से जीतते हैं,
जो कुछ है पाकिस्तान का, थोड़ा बहुत जो भी रह गया वो अब 23 फरवरी के मैच पे रह गया। उस मैच में अगर आप हरा देते फिर आप बांग्लादेश के चांस है कि आप बड़े मार्जिन हरा के पहुंच जाएं। लेकिन ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, जब आप न्यूजीलैंड से अपने होम ग्राउंड पर लगातार 3 मैच हार जाएंगे, और सबसे बड़ी बात यह है चैंपियंस ट्रॉफी में चौथा मुकाबला था दोनों टीमों के दरमियान, और 4 के 4 मैच पाकिस्तान हार गया चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड से। बिल्कुल ऐसा तो ही है। ये चीज़ों को देखते हुए कोई अच्छी उम्मीद रखनी तो नहीं चाहिए, लेकिन क्रिकेट है, पाकिस्तान है, दिल तो चाहता है सपोर्ट करते हैं कि सपोर्ट करने का, कुछ ना होने के बावजूद। जमील भाई एक चीज़ का ज़रा तस्करा किएगा, एक सवाल अभी मुझसे कुछ देर पहले हुआ था, वो हुआ था कि ये आपके बोर्ड की आखिर पॉलिसी है क्या? अब अगर आपके बॉलर्स अगर इस काबिल नहीं है, बड़ी अजीब बात है कि परफॉर्म भी नहीं कर रहा है, टीम में जगह भी बना रहे हैं और साथ साथ लीग भी खेल रहे हैं पूरी दुनिया में, अब बड़ी स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज़ और लॉज बनाए जा रहे हैं सारे क्रिकेटिंग बोर्ड्स की जानिब से कि अपने प्लेयर्स को रिस्ट्रिक्ट करें, सही जगह पर उनको कैसे इस्तेमाल करना है। आप देख लें बड़ी टीमों ने इससे प्लानिंग की है और इस तरह वो लेकर चल रहे हैं। मेकशिफ्ट अरेंजमेंट भी वक्त पड़ने पर की जाती हैं, बड़ी प्लानिंग नज़र आ रही है कि अगर वो पैट कमिंग्स को यूज़ कर रहे हैं या हेज़लवुड को यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने किस सीरीज़ में उसका इस्तेमाल करना है वो जानते हैं। लेकिन हम तो अभी से बहुत दूर चले गए, हमारे पास तो कोई प्लानिंग ही नहीं है। ये सब कब देखने को मिलेगा? आपके ख्याल में क्या ये मुमकिन हो सकेगा पाकिस्तान के लिए? मेरे ख्याल तो ये मुमकिन नहीं हो सकता। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि मैं समझता हूँ कि आज भी प्लेयर पावर जो है ना आपके यहाँ मौजूद है, बस वो खत्म नहीं हुआ है। देखें, बुनियादी बात यह है, आप मुझे बताएं इंडिया कोई खिलाड़ी खेलता है लीग क्या? मुमकिन ही नहीं है। नहीं खेलता, कोई नहीं खेलता ना लीग। अब हमें भी मतलब ये कि ये बात सोचनी चाहिए ना कि शाहिन शाह अफरीदी जो है आखिर के 2 टेस्ट साउथ अफ्रीका में हुए हैं, वो नहीं खेले वो इसलिए कि उनको रेस्ट करना था, लेकिन वो बांग्लादेश की लीग खेलने चले गए। तो बात तो वही होगी ना, वो अगर मुकम्मल रेस्ट करते हो, फ्रेश होके आते हो तो कुछ और बात होती है ना। जैसे मुनीर भाई ने कहा है कि उन्होंने वहां पर 88 रन दे दिए, तो मतलब आज भी कोई कम नहीं दिए। तो मतलब ये है कि मैं तो आपको बता रहा हूँ 214 रन दिए हैं 7 बॉलरों ने। तो हमने करना क्या है ना, ये अभी नहीं पता। अभी हमने सारी क्रिकेट हमारी जो है ना वो सिर्फ आकिब जावेद साहब के ऊपर है कि आकिब जावेद साहब जो है ना जो कर रहे हैं ना, बस वो मतलब हम आपको पता है ना, हर दफा जब हमारा कोई ऐसा इवेंट आता है तो हम जो है ना वो तैयारी कर रहे होते हैं उसकी, समझे ना, और उसका नतीजा भी क्या निकलता है आपको मालूम है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और वो क्या किसी ने खूब कहा, एक बड़े अजीम आदमी ने, या तो विन है या तो लर्न है। अब ये पता नहीं आज लर्निंग मिली है या क्या मिला है। जी मुनीर भाई आखिर में वो लर्निंग क्या मिली है, बस वो वही जैसे हम पहले कप्तान को सुनते थे कि हम इससे सबक सीखेंगे, अगले मैच में करेंगे, अगले मैच में भी कुछ नहीं होगा, वही मूव ऑन मूव फॉरवर्ड। अब कर क्या सकते हैं, हार जाएंगे तो आगे जाना है। T20 वर्ल्ड कप से बड़ी शिकस्त तो नहीं हुई थी ना पाकिस्तान को, उसके बावजूद भी ये देख ले। आपने बात की लीग खेलने की, पाकिस्तानी टीम टेस्ट सीरीज खेल रही थी, शाहिन शाह अफरीदी को टेस्ट में रेस्ट दिया था, वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे थे, तो वो नहीं है। देखिए इसको थोड़ा सा सख्ती की है भारत में। भारत में भी प्लेयर्स पावर था, वो रणजी ट्रॉफी नहीं खेलते थे। इस दफा इतनी सख्ती की गई कि आपको विराट कोहली को भी खेलना पड़ा, रोहित शर्मा को भी खेलना पड़ा, और वो जाहिर है IPL के अलावा कोई लीग नहीं खेलते, तो वो 2 महीने खेलते हैं और आगे 10 महीने वो सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट या अपनी डोमेस्टिक को फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ 2 की इजाज़त है, फिर पता नहीं कोई तीसरी इजाज़त हो जाती है, क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन वहाँ बातें कम होती है इसलिए कि उनकी टीम इंटरनेशनल लेवल पर अच्छी परफॉर्मेंस देती है। आपकी टीम जब इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्मेंस नहीं देगी ना, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय अफसोस के और सदमे के। और हर दफ़ा मूव फॉरवर्ड, जब मूव फॉरवर्ड होने का वक्त होता है, टीम अच्छा खेल रही होती है तो आप बीच में प्लेयर्स हटा के दूसरे प्लेयर्स ले आते हैं। जब से टीम सेलेक्ट हुई है, जब से लोगों का दिल दुखा हुआ है, और वो भी एक बड़ी वजह है कि लोग बहुत नाखुश हैं। बिल्कुल ठीक है। लास्टली जमील भाई, टीम की जो सिलेक्शन है, यही मौजू है, गुफ्तगू है इस वक्त, हर कोई इसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है। अभी जैसे आपने कहा कि सबको पता है, हर शख्स इस बारे में बात भी कर रहा है, लेकिन क्योंकि वन मैन शो हमेशा से चलता आया है, इस दफ़ा भी चल रहा है, ये ख़त्म हो सकेगा? मुमकिन है? है ना, ये तो अपनी हम बातें करते हैं ना, जो पान के खोखे पे बैठा हुआ बंदा है ना, जी जी उसको भी मालूम है बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल ऐसा ही। तो ये तो जो अब देखें, जो टीम का एक बैलेंस होता है ना, तवाजुन होता है, वो तवाजुन होता है कि आपको 2 ऑलराउंडर डालने हैं बीच में, वो भी जो है ना स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, समझे ना, वो अगर आप डालेंगे तो टीम का तवाजुन आएगा ना। अगर आपने सिर्फ 50 ओवर खिलाने हैं, आप कभी नहीं जीत सकते ना यार। अगर आपने ये आप इसी पे चले जाएंगे 50 ओवर, तो आखिर के 10 ओवर में 113 रन बने आज भी। जी जी बिल्कुल, आखिर के 10 ओवर में 113 रन बने आज भी।
तो आप अंदाजा कर लेना कि किस तरह की मतलब हम क्रिकेट खेल रहे हैं। अप्रोच हमारी देखिए पता ना, चल जाती है बिल्कुल। हम जो है ना, देखिए मिडिल में हम रन बचा पा रहे हैं, और 16 ओवर के अंदर इससे पहले जो मैच हुआ है जी उसमें हमने 123 रन दिए थे, जिसमें जी आफरीदी साहब ने 25 रन दिए थे एक ओवर के एग्जैक्टली। अंदर। तो जब आपका ये आपके ना ना मिडिल में रन बचाने वाले हैं, और ना शुरू के 10 ओवर में कुछ थोड़ी सी बॉलिंग होती है, उसके बाद फिर रन नहीं रुकते हमारे। एग्जैक्टली ये तो आप ये नहीं हाल हो कंटेन गया कर हमारा। पाते, बिल्कुल ऐसा ही, हाँ। एब्सोल्युटली। जमील भाई थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। मुनीर भाई आपका बहुत शुक्रिया कि बहुत आपने बहुत प्रोग्राम में शुक्रिया। वक्त दिया, बड़ी खुलकर गुफ्तगू की है। और ये सिलसिला पूरी चैंपियंस ट्रॉफी तक जारी रहेगा। आने वाले मैचेस के हवाले से बात होती रहेगी, अपनी टीम की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर एनालिसिस हुआ, बल्कि खुलकर बात की है। आगे भी बात होगी, जो सवालात आपके मौसूल हो रहे हैं उसको ज़रूर प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया, कल के मैच के हवाले से इंशाल्लाह जब कल आएंगे तो उसके ऊपर तफसील से फिर गुफ्तगू की जाएगी। अब मैचेस आगे इंटरेस्टिंग है, और हर मैच आखिरी मैच समझ के खेलना होगा। ये तो पहले मैच से ये बात हो रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टूर्नामेंट का आगाज़ अच्छा हुआ कि पाकिस्तान में इतने अरसे के बाद क्रिकेटिंग इवेंट हुआ आईसीसी का, बट मैच पाकिस्तानी टीम के लिए बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं हुआ। तो होप करते हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तानी टीम कम बैक करे, जिसके इम्कानात कम नज़र आ रहे हैं, और यही सिलसिला इस वक्त जारी है। इजाज़त आपसे चाहेंगे मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।